आज मैं एज अ पेरेंट कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से कि हम अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं ऑलरेडी, और हमें लगता है कि हम बेस्ट देना चाहते हैं उनको। पर कई बार क्या होता है कि हम क्लासेस है, स्कूल्स है, इसको फोकस करते हैं। पर जो चीज़ एक्चुअली उन्हें इंटरनल सपोर्टिव सिस्टम जिसे कह सकते हैं, जैसे प्राणायाम है, ध्यान है, कोई ऐसी सांस की प्रक्रियाएं हैं जिससे उनकी इम्यून सिस्टम बेटर हो, उनकी एकेडमिक स्किल्स बेटर हो। तो ऐसा एक प्रोग्राम मैंने अभी मेरे बच्चों को करवाया, उत्कर्ष योगा, जो 8 से 12 साल के बच्चों के लिए है, जिसमें माय चिल्ड्रन लर्न योगा, प्राणायाम, चिल्ड्रन क्रिया, और उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो लोग सीखे, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में। जैसे कई बार हम घर में एक ही चीज़ बार बार बोलती है, मना करना पड़ता है कि भाई पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाना है, ये जंक क्यों नहीं खाना है। पर कोर्स से आने के बाद आई अंडरस्टूड कि दे गॉट सो अवेयर कि दे केम एंड टोल्ड मी कि मम्मा पैक्ड फूड्स में पैमोलिव ऑयल होता है विच इज़ सो हार्मफुल। तो वो अभी एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। कैन यू बिलीव? तो दिस लेवल ऑफ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज चिल्ड्रन, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल। हर चीज़ उनके लिए सामने अवेलेबल है। अभी हर चीज़ के लिए हम मना करें तो भी उनको अच्छा नहीं लगता। इससे तो खुद की अवेयरनेस हो। इसके अलावा व्हाट आई सॉ द डिफरेंस बच्चों में कोर्स के बाद, वो ये था कि जैसे पेरेंट्स की वैल्यूज़, उन्हें हर चीज़, जैसे हम बच्चे थे तो मुझे याद है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम उस उम्र में यूज़ नहीं किए थे, पर इन बच्चों को आज की जनरेशन में हर चीज़ अवेलेबल है। तो उन चीज़ों के लिए इतना वैल्यू भी कम हो गया है। तो अभी जैसे कोर्स करके आए तो उनको रिसोर्सेज के बारे में अवेयरनेस हुई कि मम्मा पानी कम वेस्ट करना चाहिए। मौसी को बोलो बर्तन साफ करते तो पानी भर के फिर बर्तन धोया करें, रिसोर्सेज हमें रिजर्व करने चाहिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस प्रकार की अवेयरनेस जो है, जैसे फैमिली की प्रति उनकी अवेयरनेस बढ़ी। सबसे बेस्ट चीज़ तो मुझे ये लगी कि उनका लिसनिंग एबिलिटीज़ बढ़ी, और एक ही चीज़ 10 बार जो मुझे बोलनी पड़ती थी, अब 2-4 बार बोलने से उनको तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आई थिंक ये जो इश्यू है ना, हर घर में है कि बच्चों को एक ही चीज़ हम बार बार बोलते हैं और फिर या तो भूल जाते हैं, सुनते नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड लिसनिंग एबिलिटीज़, वेयर एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव इट। तो जैसे मैंने थोड़ा समझा इसको। तो जैसे चिल्ड्रन क्रिया है, तो चिल्ड्रन क्रिया जब बच्चे करते हैं तो साइंटिफिकली प्रूवन है। अभी जैसे निमहैंस है, एम्स है, इन्होंने इस प्रक्रिया पे कुछ रिसर्च पेपर्स बाहर है वेबसाइट पे, ठीक है ना। तो वो जब मैंने रेफर किया तो मेरे को समझ में आया कि जो बच्चों का रिसेप्टिविटी लेवल है वो 12 से 14% होता है एवरेज बच्चों में, है ना। पर जब ये क्रिया करते हैं तो वो बढ़कर के 24% हो जाता है, विच इज ऑलमोस्ट डबल, है ना। तो और कई बच्चों में दे हैव फाउंड दैट इट हैव रेज्ड अबाउट 24% ऑल्सो, बट 24% इज डेफिनेट टू रेज। तो इतना रिसेप्टिविटी लेवल बढ़ना, इट्स जस्ट अ मिरेकल। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे हम कंप्लेन करते हैं, अरे स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, फिर भी याद क्यों नहीं रहता है। तो अगर हम देखें ना तो ज़्यादातर बच्चों में वो दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है। अभी जैसे एक कप ग्लास में मैं 1 लीटर दूध भरने का प्रयास करूंगी तो क्या होएगा, मैं सारे प्रोसीजर ठीक कर रही हूँ, मैं मार्केट गई, पैकेट्स लाई, काटा, निकाला, सब किया, प्रोसीजर वॉज करेक्ट, बट हाउ मच आई कुड, कितना मैं भर पाई, तो 1 कप में 1 लीटर दूध, बाकी क्या हुआ, बह गया, है ना। तो बच्चों के दिमाग का भी ऐसा ही है कि उसमें जितना वॉल्यूम है उतना वो रिजर्व कर सकते हैं। अब तो बच्चों को अगर एकेडमिकली आगे बढ़ना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिसेप्टिविटी लेवल शुड इम्प्रूव, जिसे हम ग्रहण शक्ति का प्रमाण बोलते हैं। तो ग्रहण शक्ति का प्रमाण बढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर ट्यूशन इतने घंटे गया, वो सब ज़्यादा मायने नहीं रखता है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ वो जितना घंटा पढ़ता है उसका आउटपुट कितना है। तो ये जो प्राणायाम करते हैं इस उम्र से, अब हमें ऐसा प्रश्न भी हो सकता है कि इस उम्र में क्या ज़रूरत है, दे आर टू यंग, ये सीखेंगे बाद में। पर ये उनका मोल्डिंग एज है। अगर इस उम्र में वो जो भी सीखेंगे ना, वो उनके जीवन शैली में मोल्ड हो जाएगा। जैसे अगर आप हमें पूछे तो हम लोग कैसे बिना ब्रश किए, बिना नहाए घर से नहीं निकलते,
है ना, वैसे इनके जीवन में वो एक आदत मोल्ड हो जाती है कि बिना प्राणायाम किए, बिना ध्यान किए घर से नहीं निकलेंगे। और मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 8 साल 12 साल में कोर्स कर रखे थे और अभी उनके घर में 8 साल का बच्चा है। तो वो खुद बोलते हैं कि मेरे को कभी ध्यान करने का एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बिकॉज मेरे पापा ने बचपन से मेरे को सिखाया था, तो भी ध्यान इज पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। तो ध्यान बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी कोरोना के बाद हमको सबको पता है कि ऑक्सीजन लेवल कितना ज़रूरी है ना। तो हमारा इम्यून सिस्टम इज़ द बिगेस्ट एसेट वी हैव। तो प्राणायाम ध्यान से हमारा इम्यून सिस्टम बेटर हो सकता है, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। और आजकल स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अच्छा, अगर मैं ऐसा कहती हूँ तो हम ऐसा तो सॉल्यूशन है नहीं कि मैं स्क्रीन टाइम मेरे बच्चों को नहीं दूंगी, पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट 20 ईयर्स के बाद आधी दुनिया स्क्रीन पे ही होगी, एवरीथिंग वुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 बटन। तो हम उनको स्क्रीन से दूर रखना या नहीं देना ये सॉल्यूशन नहीं है ना। स्क्रीन यूज़ करने के बाद जो उनके भीतर जो नुकसान होता है उसको क्या भरपाई कर सकता है, तो दे शुड एटलीस्ट, वो अवेयरनेस बढ़ेगी कि स्क्रीन टाइम क्यों कम करना है और जितना यूज़ करते हैं उससे ध्यान व्यान करके कैसे कंपोनसेट करना है। तो हम और सपोर्टिव सिस्टम ऐड कर सकते हैं बच्चों में। तो आई पर्सनली एज अ मदर फील दैट to improve concentration, memory power, the receptivity level, it is very important कि वो लोग ऐसा कुछ इम्बाइब करें लाइफ में, जहाँ कुछ फिटनेस के लिए योगा को ध्यान दें और कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, रिसेप्टिविटी लेवल बढ़ाने के लिए कुछ प्राणायाम ध्यान करें, क्योंकि तभी उनका लिसनिंग बढ़ेगा, बिहेवियरल चेंजेस दिखेंगे। आजकल बच्चे, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे बड़े एग्रेसिव है, रेस्टलेस है, मेरा बच्चा बैठ नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से ध्यान प्राणायाम से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि फूड अवेयरनेस है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है, पेरेंट्स की वैल्यूज़ है, या अब हम उन्हें जो भी चीज़ें मिल रही है उसके लिए जो ग्रेटफुलनेस है, ये सारी चीज़ें ऐसे सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है कि इतने छोटे बच्चों को, बट दिस ये प्रोग्राम को अगर हम देखें तो इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है कि उसमें बहुत सारी गेम्स है, एक्टिविटीज़ है, ग्रुप डिस्कशंस है, कि जहाँ पे बच्चे खेलते खेलते ये बड़ी बड़ी चीज़ें खेलते खेलते सीख जाते हैं। हाँ, तो इट इज़ कम्प्लीटली फन लविंग प्रोग्राम। और बच्चे एक बार जब आते हैं, करते हैं, तो दे वुड डेफिनेटली कम एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस। और आज तक एक बच्चे ने करके ऐसा नहीं कहा मुझे आज तक याद नहीं है कि उन्हें अच्छा नहीं लगा। इट्स सो फन लविंग प्रोग्राम। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपके घर में 8 से 12 साल के बच्चे हैं तो आप उत्कर्ष योगा ज़रूर करवाएं। थैंक यू।